क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलो मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, तो जैसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग को ट्राई करना है। सबसे पहला पार्ट, जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट में एक तो साइड चेन है और दूसरा एक रिंग वाला पार्ट है। रिंग में या साइड चेन में कोई एक पार्ट पेरेंट चेन होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। तो दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट OH इस रिंग से अटैच्ड है। अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग में अटैच्ड है तो इसका मतलब रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। एक बार रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बन गया तो हम लोग फिर उसका नंबरिंग किया करेंगे। जब नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 देना है। तो यहाँ अगर कार्बन नंबर 1 देंगे तो 1 के बाद दो पॉसिबिलिटी, इधर क्लॉकवाइज जा सकते हैं हम लोग या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो अगर हम लोग ये दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, रिंग के बाहर वाले नंबरिंग की बात करें, तो फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हम लोग को CH3 वाला पार्ट, इसको हम मार्क कर देते हैं सब्स्टिट्यूएंट के जैसा। जबकि अंदर वाले नंबरिंग में हम लोग को थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग शुरू करें तो 1 पे तो OH वैसे भी मिल रहा, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज 1 पे OH ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट प्रेजेंट है। इसके बाद जब हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट में अगले ग्रुप पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ये देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है। तो हम लोग को थर्ड नंबर पे CH3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, जबकि दूसरी साइड से जाने पे फिफ्थ नंबर पे। इसका मतलब ये बाहर वाला नंबरिंग नहीं फॉलो कर सकते, अंदर वाला नंबरिंग फॉलो करना होगा। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो लगा सकते हैं, 6 के कार्बन चेन के लिए हेक्स, और अल्केन है अगर तो एन लगाएंगे। उसके अलावा हम लोगों के फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेन के 1 पोजीशन पे ऑल लगा सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे O है तो यहाँ से E वाले पार्ट को हटा सकते हैं हम लोग। तो साइक्लोहेक्सेनॉल पेरेंट चेन का नाम हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं जो कि कार्बन नंबर 3 पे है। तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग CH3 ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग मिथाइल से डिनोट कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल ये अपना नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। नोट कर लो इस चीज को। एक दो एग्जांपल्स और हम बता रहे हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है। अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ढंग से ध्यान देना है इसमें। जैसे पहले एग्जांपल नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करो इसमें। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहले चीज तो ये कि इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, दो OH ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है। अगर नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के लिए पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करते वक्त ऊपर वाले को नंबर 1 देते हैं तो हम लोग दूसरे साइड जाएंगे नहीं, क्योंकि एक चीज दिख रहा है कि थर्ड पोजीशन पे हम लोगों को दूसरे साइड OH ग्रुप मिल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 के बाद थर्ड पोजीशन ज्यादा लोअर नंबर होगा। अगर हम लोग इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो 1+5 होगा वैल्यू, तो 1+5 6 वैल्यू आ रहा, जबकि 1+3 वाला पार्ट हम लोग को छोटा वैल्यू 4 दे रहा। इसका मतलब अंदर वाला पार्ट नंबरिंग के लिए फॉलो करेंगे, बाहर वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, सबसे पहला चीज।
दूसरी पॉसिबिलिटी, हम लोग नीचे वाले कार्बन से अगर नंबरिंग शुरू करें तो 1 के बाद 2 3 4 5, तो 1 + 5 देने का यहाँ भी कोई सेंस नहीं है, इस साइड से ही नंबरिंग देने में ज़्यादा बेटर है। तो 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग आराम से दिया जा सकता है। तो इसका मतलब ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करो या नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करो, 1 + 3 दोनों साइड से आ रहा है हम लोगों के पास। इसके बाद अगर हम लोग नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना शुरू करें तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोगों के लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट में नंबरिंग किस साइड से करें। इधर से करें तो भी 1 + 3, नीचे से करेंगे तो भी 1 + 3। तब फिर हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बाद सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हैं। तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट 5th पोजीशन पे आ रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी। और अगर हम लोग नीचे वाले साइड से नंबरिंग करते हैं तो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट वाले जो अनसैचुरेशन वाला पार्ट है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो जो सब अनसैचुरेशन है उसको हाईयर नंबर मिल रहा है, जबकि नीचे वाले केस में अनसैचुरेशन को लोअर नंबर मिल रहा है। इसका मतलब आराम से नीचे वाले साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो अपने नंबरिंग में ये अपने नंबरिंग का तरीका होगा। टोटल 6 का कार्बन चेन है, 6 के कार्बन चेन वाले पार्ट के लिए हम लोग साइक्लो लगा सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। 6 के कार्बन चेन के लिए हेक्स, हेक्स के 4th पोजीशन पे अल्कीन है तो हेक्स के 4th पोजीशन पे ईन। उसके अलावा हम लोग के 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है, तो इसलिए 1,3 डाइऑल आराम से मेंशन कर सकते हैं। साइक्लो हेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो नोट कर लो, और इसके बाद क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है तुमको। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। श्रुति, संजना, कोई डाउट है? नो सर। ओके, और इसको नोट डाउन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके देखना। ढंग से सोच समझ के नंबरिंग वाला पार्ट करना। कार्बन चेन तो फिक्स्ड है कि हम लोग रिंग होगा, बट नंबरिंग किस तरीके से होगा सोच समझ के करना।
3 amino 5 hydroxyhexane 1 sulfonic acid। पहले वाले कंपाउंड के केस में 6 मेंबर रिंग है। सबसे पहले तो SO3H वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है। इसका मतलब ये वाला पार्ट को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी में मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो बाकी बचा हुआ सारा का सारा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इस केस में हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन नंबर 1 होगा। अब 1 के बाद दो पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग इस साइड में जा सकते हैं तो 1 2 3 या फिर लेफ्ट साइड में जा सकते हैं 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम लोग आगे अगर जाएंगे तो फिफ्थ पोजीशन पे अगला सब्स्टिट्यूएंट, अंदर भी अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे ही अगला सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करते वक्त हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे। फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही कार्बन नंबर 1 मिल गया, अनसैचुरेशन था नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर गए, और सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में दोनों तरफ से जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे, फिर अगला सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ पोजीशन पे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, और NH2 वाले पार्ट के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अमीनो होगा, जबकि OH वाले पार्ट के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नोमेनक्लेचर हाइड्रोक्सी लेते हुए काम करेंगे। तो A वाला पार्ट अल्फ़ाबेटिकली हम लोग पहले प्लेस करके काम करेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग H वाले पार्ट को, मतलब प्रायोरिटी में ये पहले आएगा तो हम लोग आराम से नंबरिंग में 1 2 3 4 5 और बाहर वाले नंबरिंग को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। इस एक चीज़ का ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 6 का कार्बन चेन, इसका मतलब साइक्लो हेक्स, उसके अलावा अल्केन है तो हेक्सेन, 1 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है तो साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। उसके अलावा हम लोग के थर्ड पोजीशन पे NH2 है तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग अमीनो बोल सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग के फिफ्थ पोजीशन वाले पार्ट पे OH ग्रुप है तो फिफ्थ पोजीशन वाले पार्ट को हम लोग हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले अमीनो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी जाएगा, मतलब नोमेनक्लेचर में 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप हम लोग के पास एक ही दे रखा है, NH2 वाला पार्ट, तो बड़ा आसान चीज हो गया। NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 बनेगा, और उसके अलावा फिर हम लोग अगर नंबरिंग करना शुरू करें तो राइट साइड से जाने पे एक्सक्यूज मी, राइट साइड से जाने पे थर्ड पोजीशन पे हम लोग को एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है CH3 वाला पार्ट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट C2H5 है। तो राइट साइड से जाने पे थर्ड पोजीशन पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेफ्ट साइड से जाने पे भी थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। उसको अगर छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि अगले वाले केस में भी फिफ्थ पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में CH3 के लिए नोमेनक्लेचर होगा मिथाइल, जबकि दूसरे वाले केस में हम लोग नोमेनक्लेचर आराम से इथाइल मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और अल्फाबेटिकली पहले E वाला पार्ट आएगा, तब उसके बाद M वाला पार्ट, मतलब इस बार अंदर वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे, बाहर वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, 6 के कार्बन चेन के लिए हेक्स, अल्केन है तो इसलिए हेक्सेन वर्ड यूज करेंगे, और उसके 1 पोजीशन पे NH2 है जिसके लिए हम लोग अमाइन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। उसके अलावा हम लोग के थर्ड पोजीशन पे C2H5 है जिसको हम लोग इथाइल बोला करते हैं, और फिफ्थ पोजीशन पे CH3 है जिस चीज को हम लोग मिथाइल बोला करते हैं। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल आराम से नोमेनक्लेचर में यूज कर सकते हैं। पहले अल्फाबेटिकली इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा। 3 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। एक तो ये 2-3 नोमेनक्लेचर है रिंग वाले केस का जिनका हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, और इन सब नोमेनक्लेचर के बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक केसेस होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, इन सब केसेस का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 11 में या 12 में तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नया क्वेश्चन, मतलब नया टॉपिक शुरू करते हैं। 1 मिनट। लेक्चर नंबर 10 नोमेनक्लेचर ऑफ, या फिर नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, स्पेशल केसेस ऑफ, स्पेशल केसेस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप।
स्पेशल केसेस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ये ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कशन करना है। इसके बाद एक बेंजीन रिंग का नोमेनक्लेचर है, उसका लेक्चर तुम लोग को ऑनलाइन खुद ही देखना होगा। बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन टाइप का नोमेनक्लेचर होगा। उसके बाद तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का एक लिस्ट देंगे हम, जो तुमको याद रखना होगा। तो नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है। कितना टाइम हो गया? हाँ ठीक है, नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग आराम से एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे नोमेनक्लेचर का, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे। हेडिंग डाल दो, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। रूल्स वगैरह कुछ कुछ याद होगा मेरे हिसाब से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जैसे एक चीज सोच के बताओ रूल्स वाले पार्ट में, ऋषि, इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करेंगे? सर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को 1 मानेंगे ठीक है, और फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे सर। यहाँ पे जाएंगे। तो जैसे एक चीज देखो, जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था तो हम लोग कार्बन चेन सिलेक्ट करते वक्त इसके कार्बन को काउंट कर रहे थे और उसको चेन का पार्ट मान रहे थे। तो नोमेनक्लेचर में 4 का कार्बन चेन था और वहां से हम लोग ब्यूट अल्केन के लिए एन लगा दिए, और एल्डिहाइड वाला पार्ट था तो हम लोग आराम से अल लगा दिए। तो इस केस में हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ब्यूटेनल नाम निकल के आ गया। मतलब अगर हम लोग का एक फंक्शनल ग्रुप था तो एक फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लोग इस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान रहे थे। तो इसी तरह का कुछ और भी सिनेरियो है, बट उसमें रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो रहे होंगे। जैसे एक केस है उसमें तो चेंज नहीं हो रहा है, जो हम लोग का केस 1 वाला पार्ट है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। इफ टू चेन टर्मिनेटिंग या इफ टू मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, if two main chain terminating functional groups are present। अगर ये केस रहा तब इस केस में क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना पहले, तब नोट डाउन करना। जैसे सबसे पहला चीज ये, जैसे मान लो हम लोग का एक कंपाउंड दे रखा, एक तरफ CHO ग्रुप दे रखा है, या फिर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, COH ग्रुप दे रखा, और दूसरे तरफ भी COH ग्रुप दे रखा। तो जब हम लोग का एक फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट था तो एक फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग कार्बन को कार्बन चेन में कंसिडर करते हुए काम कर रहे थे। यहाँ पे और आसान है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। हम लोग दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये चीज ध्यान रखना, मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, केवल चेन टर्मिनेटिंग नहीं, मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों के कार्बन को मिला के हम लोग कार्बन चेन बनाया करते हैं हमेशा। मतलब एक कार्बन से शुरू करेंगे, दूसरे कार्बन पे खत्म करना है, बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, ये अपना पेरेंट चेन बनेगा। मतलब अगर हम लोग का दो या दो से ज्यादा, सॉरी, दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन को इंक्लूड करके हम लोग पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड करेंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो टोटल मिला के 5 का कार्बन चेन हो गया यहाँ पे। अब 5 के कार्बन चेन वाले पार्ट में अगर नंबरिंग करना है तो फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग को अनसैचुरेशन का पोजीशन देखना होगा और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखना होगा, जैसे हम लोग पहले देखते आ रहे थे। तो नंबरिंग वाला पार्ट इस साइड से शुरू करो या नंबरिंग वाला पार्ट राइट साइड से शुरू करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों के केसेस में नंबरिंग सेम है तो हम लोग अनसैचुरेशन पे जाते हैं, वो भी सेम होता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। बट यहाँ पे उस तरह कोई चीज नहीं दे रखा, तो अगर नहीं दे रखा तो नोमेनक्लेचर में 5 के कार्बन चेन के लिए पेंट वर्ड यूज करेंगे। पेंट वाले पार्ट के साथ हम लोग का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्कीन नहीं है, तो इसलिए हम लोग एन वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद 1 पोजीशन और 5th पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग का 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1,5 डाइओइक एसिड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इस पोजीशन की जरूरत नहीं होती है। पेंटेन डाइओइक एसिड नोमेनक्लेचर भी अगर लिखे तो सही है, क्योंकि इस तरह के केस में हम लोग को एक चीज बिल्कुल मालूम है कि हम लोगों का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वही कार्बन चेन का एंड पॉइंट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, नोमेनक्लेचर में पेंटेन डाइओइक एसिड भी आराम से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो इस केस में इफ टू मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, केवल केस 1 का ये हेडिंग डालो, पहले रूल लिखवाएंगे उसके बाद एग्जाम्पल नोट डाउन करना है। हेडिंग नोट करो।
और हेडिंग नोट करने के बाद रूल मेंशन करना, द कार्बन चेन इज द पेरेंट चेन, the parent chain consists of the carbons of both the main chain terminating functional group. एक कार्बन से चेन शुरू करेंगे, दूसरे कार्बन पे चेन खत्म करेंगे. द पेरेंट चेन कंसिस्ट ऑफ द कार्बन्स ऑफ बोथ द मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. और दूसरा पार्ट, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन is done similar to numbering of the, या similar to numbering of the, क्या बोल सकते हैं, numbering in case of कर लो, similar to numbering in case of nomenclature of functional groups. नंबरिंग वाला पार्ट जैसा हम लोग करते आ रहे हैं एग्जैक्टली उसी टाइप से नंबरिंग करेंगे, कुछ भी हम लोग के पास यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहेगा. जैसा हम लोग पहले से करते आ रहे थे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखा तो फंक्शनल ग्रुप दोनों एंड पॉइंट पे है. अनसैचुरेशन को देखा, जिस साइड से आने पर अनसैचुरेशन पहले मिल रहा हो, फिर सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे. इस ऑर्डर में हम लोग आराम से नंबरिंग कैरी आउट कर सकते हैं. और इन दोनों रूल्स को नोट करने के बाद ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना. अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना. अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद एक और हम लोग केस डिस्कस करते हैं. मेंशन कर लेना केस 2. केस 2 में एक्चुअल में हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर सकते हैं. केस 2 वाले पार्ट में हम लोग, चलो ठीक है, ऐसा इसको हम केस 3 के फॉर्मेट में ही डाल देंगे. केस 2 वाले पार्ट में इफ 3 और मोर चेन टर्मिनेटिंग functional groups are present, और 3 और मोर मेन कर लेना, मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. अगर एक कंपाउंड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट प्रेजेंट हुआ, तब उस केस में क्या करेंगे. तो यहाँ पे पहले हम लोग रूल मेंशन कर रहे हैं. रूल मेंशन करने के बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स में पहले एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग के जैसा एग्जांपल मेंशन करेंगे. चलो पहले हम एग्जांपल मेंशन कर देते हैं, तब उसके बाद रूल की बात करेंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं. कितना कार्बन हो गया? 8. चलो ठीक है. मान लो अगर यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का ये कंपाउंड दे रखा,
तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में सबसे पहले तो ये बताओ कि पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। केवल हमको पेरेंट चेन चाहिए। संजना, पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए इस कंपाउंड में? तीन ऑप्शन है मेरे पास, पेरेंट चेन 1, पेरेंट चेन 2, पेरेंट चेन 3। पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? बताओ भाई संजना। सर नहीं पता चला हमको। ओके, श्रुति। श्रुति श्रुति का नेटवर्क गायब हो जाता है। तो लो जियो फाइबर खरीद लो, जियो फाइबर काम में आ जाएगा तुम्हारे। मिली, पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? सर 2 नंबर। क्यों? सर क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से कार्बन नंबर 1 स्टार्ट होगा और फिर लेफ्ट साइड में ज्यादा फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, ऋषि। सर सर 1 नंबर। क्यों? सर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कवर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ OH ग्रुप कवर हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो ये कि OH वाला पार्ट अपना चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो जब हम लोग चेन डिसाइड करते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में, तो हम लोग उस चेन की बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो कंपाउंड में टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन हम लोगों का वो चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, तो जैसे चेन नंबर 2 देखो तो इसमें 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। चेन नंबर 3 में 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चेन नंबर 1 में भी 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर हम लोग के दो चेन में, चेन नंबर 1 और 2 दोनों में 3 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब मूव करेंगे तो हम लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि किस में ज्यादा अनसैचुरेशन हो। बट अनसैचुरेशन कहीं है नहीं, तो फिर हम लोग किस में ज्यादा कार्बन हो इस चीज की बात कर सकते हैं। तो हम लोग का कार्बन नंबर 1 मतलब चेन नंबर 1 में टोटल 8 कार्बन दिख रहा, और चेन नंबर 2 वाले पार्ट में 5 1 6 कार्बन दिख रहा। इसका मतलब इसमें लोअर कार्बन है, ये भी पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि हम लोग के इस कंपाउंड वाले पार्ट में जो पेरेंट चेन वाला पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल वाला होना चाहिए। यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप। तो ये अपना पेरेंट चेन निकल के आ गया, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लिया। इसके बाद हम लोग जब नंबरिंग करना शुरू करेंगे, तो नंबरिंग करते वक्त हाँ, एक और चीज, सॉरी। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। और इस बार OH ग्रुप उस सब्स्टिट्यूएंट पे अगर अटैच्ड है तो अब इसको फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच्ड है तो उसको फंक्शनल ग्रुप मानना है, लेकिन अगर वही मेन फंक्शनल ग्रुप साइड चेन पे अटैच्ड है तो अब वो अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा नोमेनक्लेचर में। तो अपने पूरे पार्ट में सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें तो नंबरिंग वाले पार्ट में नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप के केस में नंबरिंग करते वक्त जिस साइड से जाने पे फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहा हो, तो लेफ्ट साइड से जाने पे फंक्शनल ग्रुप OH पहले मिल रहा है, फिर यहाँ वाले पार्ट में OH थर्ड पे मिल रहा। आगे वाले पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। राइट साइड से जाने पे भी OH ग्रुप पहले मिल रहा, तो लेफ्ट से जाने पे फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप मिल रहा, राइट से जाने पे फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप मिल रहा। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पे दोनों तरफ से OH ग्रुप मिल रहा, तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अगले पोजीशन पे जाएंगे। अगला OH ग्रुप हम लोगों को थर्ड नंबर कार्बन पे मिल रहा, जबकि दूसरे साइड से अगर नंबरिंग करते तो इस केस में हम लोगों को अगला OH ग्रुप वाला पार्ट 6 नंबर वाले पार्ट पे मिलेगा। तो हम लोगों को जिस साइड से जाने पे फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिले, पहला अगर सेम पोजीशन पे मिला तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड अगर सेम पोजीशन मिला तो थर्ड पे जाते हैं। इसका मतलब हम लोगों के थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, जबकि दूसरे साइड से जाने पे 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, मतलब हायर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो इस चीज को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे नंबरिंग के लिए।
आराम से लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 8 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग ऑक्ट और अल्केन के लिए एन यूज कर सकते हैं। ऑक्टेन के 1 पोजीशन, 3rd पोजीशन और 8th पोजीशन पे 3 OH ग्रुप है, तो ट्राई ऑल मेंशन कर सकते हैं। और 4th पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें हम लोग का OH ग्रुप हाइड्रोक्सी हो जाएगा और CH3 ग्रुप को मिथाइल बोल सकते हैं। तो 4th पोजीशन पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग आराम से हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा लिखेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे मिथाइल मेंशन कर सकते हैं। तो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्टेन 138 ट्रायोल मेंशन किया जा सकता है। बट पॉइंट ये है कि हम लोग डिस्कशन तो कर रहे थे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ तो OH वाला पार्ट नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एक्चुअल में एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का जो एग्जाम्पल है या जो नोमेनक्लेचर है एग्जैक्टली सेम टाइप से किया जाता है। अगर 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा तो कैसे होगा, मेंशन कर रहे हैं इस चीज को। मान लो एकदम एग्जैक्टली सेम कंपाउंड लेते हैं, 8 कार्बन है अपने पास, जिसके पहले पोजीशन पे CHO ग्रुप है, 3rd पोजीशन पे OH की जगह CHO ग्रुप है, 4th पोजीशन पे हम लोग का कार्बन इसके ऊपर OH की जगह CHO ग्रुप है, और 8th पोजीशन पे CHO ग्रुप है। इस चीज का ध्यान रखना, रूल पहले हम मेंशन कर रहे हैं वर्बली, फिर इसको नोट डाउन करवाएंगे। अगर हम लोग का नोमेनक्लेचर हम लोग फॉलो करते हैं तो इस केस में अपने नोमेनक्लेचर के टाइम पे अगर 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट किया तो उसके नोमेनक्लेचर में उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करते हुए नोमेनक्लेचर करना होता है। मतलब CHO चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था, अभी तक इसके कार्बन को कार्बन चेन का पार्ट मानते थे, लेकिन अभी और इसके बाद ये जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इस पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए काम कर सकता है। मतलब जैसे OH को कंसिडर कर रहे थे वैसे ही CHO को कंसिडर करना है। प्रॉब्लम इससे एक अराइज होगा कि अभी तक हम लोग जब नोमेनक्लेचर करते थे एल्डिहाइड का तो अल लिखा करते लास्ट में, ब्यूटेनल, प्रोपेनल इस टाइप से लिखते थे। जब कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मानते थे तब अल लिखते थे। बट इस कार्बन को अगर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहा है तो ये कार्बन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो इस वजह से अगर इस तरह का केस रहा जहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानना है, तब उस केस में ये अल वाला पार्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या नोमेनक्लेचर चेंज होगा उसका लिस्ट अभी मेंशन करेंगे, उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में भी सेम सिनेरियो होगा। साइक्लिक कंपाउंड में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का केस लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम लोग रूल की बात करते हैं, रूल के बाद इस एग्जाम्पल वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। रूल वाला पार्ट मेंशन करना शुरू करो, नोट डाउन करना। nomenclature is done similar to the naming of non-chain terminating functional group, similar to non-chain terminating functional group, and the carbon of the functional group, is not considered as a part of parent chain। ये सबसे पहला रूल है जो अपने को ध्यान रखना है, और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक केस ऑफ नोमेनक्लेचर है। अगर आएगा सवाल तो बहुत ही स्पेसिफिकली, इनफैक्ट ये जो नोमेनक्लेचर का पार्ट है केवल एम्स में एक बार आया है और कहीं नहीं आया है, तो इसलिए अब तो एम्स का एग्जाम भी नहीं होता है तो चांसेस नहीं है कि ये चीज आए, बट फिर भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी नोमेनक्लेचर एग्जिस्ट कर सकता है। इसका रूल अलग से थोड़ा ध्यान रखना होगा। कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, और इसके आगे मेंशन कर लेना, since carbon
of the chain terminating functional group is not included in the parent chain, since carbon of the chain terminating functional group is not included in the parent chain, therefore their suffix name are changed. Their suffix names are changed. और इस लिस्ट को थोड़ा याद रखने की कोशिश करना अगर हो सके तो, क्योंकि इस चीज को हम लोग तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी यूज करेंगे. चलो ध्यान दो पहले, उसके बाद नोट कर लेना एक बार में. जैसे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते थे तो अपना नोमेनक्लेचर वाला पार्ट होता था ओइक एसिड, सफिक्स वाला पार्ट. यहाँ पे हम लोग ओइक एसिड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करेंगे नोमेनक्लेचर में. मतलब सिर्फ ओइक एसिड नहीं, कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड मेंशन करना है. दूसरा पार्ट, जैसे मान लो हम लोग का ईस्टर वाला पार्ट था COOR, तो ईस्टर वाले पार्ट में हम लोग ओएट वर्ड यूज करते थे, अल्काइल एल्केनोएट. यहाँ वाले पार्ट में हम लोग अल्काइल एल्केनोएट में ओएट वर्ड यूज नहीं करेंगे. नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीटली वर्ड कार्बोक्सिलेट यूज क्या करते हैं. तीसरा पार्ट था हम लोग का COX, असाइल हैलाइड वाला पार्ट या फिर एसिड हैलाइड वाला पार्ट. इस केस में हम लोग नॉर्मली ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करते थे, अल्केनॉइल हैलाइड. यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ऑयल हैलाइड वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग कार्बोनिल हैलाइड वर्ड यूज करेंगे. नोमेनक्लेचर में कंप्लीटली कार्बोनिल हैलाइड वर्ड मेंशन करते हुए काम करेंगे. चौथा पार्ट हम लोग मेंशन करते थे अमाइड, CONH2. इस केस में हम लोग का नोमेनक्लेचर केवल अमाइड हुआ करता था, बट अब हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज करेंगे. कंप्लीट नोमेनक्लेचर कार्बोक्सामाइड मेंशन करते हुए चलेंगे. फिर उसके बाद हम लोग का अगला फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग में CN था, नाइट्राइल. नाइट्राइल वाले पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग नोमेनक्लेचर में कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज किया करते हैं. मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का पूरा जो नोमेनक्लेचर है इसमें केवल नाइट्राइल वर्ड नहीं होगा, कंप्लीटली कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे. और छठा और सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता था, जिसमें हम लोग केवल अल यूज करते थे. अल वाले पार्ट के जगह पे हम लोग के नोमेनक्लेचर में कार्बल्डिहाइड वर्ड आएगा. मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग अल को कार्बल्डिहाइड वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं. तो अपना कार्बन वाला पार्ट अगर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हुआ तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग जो अभी तक सफिक्स को यूज कर रहे थे उसको मॉडिफाई करके नए सफिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. नोट कर लो पहले इस चीज को, उसके बाद उस एग्जांपल वाले पार्ट पे आते हैं. और जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हो काफी डिफिकल्ट एग्जांपल है. अगर एग्जाम में सवाल आता है तो उससे काफी सिंपल सवाल आने वाला है. नोट कर लो इस चीज को. अच्छा एक चीज बताओ, ब्लैक स्क्रीन डार्क स्क्रीन अच्छा है कि व्हाइट स्क्रीन अच्छा है? कोई भी आदमी बताओ. सर डार्क वाला. डार्क मोड ज्यादा बेटर है, उसमें आंख पे उतना जोर नहीं पड़ रहा. यस. ओके. ये ज्यादा ठीक है. यस. नोमेनक्लेचर नोट कर लो. नोमेनक्लेचर नोट करने के बाद ऊपर हम लोग एग्जांपल वाले पार्ट में आएंगे. और इन नाम को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड के केस में भी हम लोग ऐसे ही नोमेनक्लेचर करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड, यही सब नोमेनक्लेचर हम लोग यूज किया करते हैं. तो इसलिए लिस्ट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है.
और क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के लिए जरूरी है तो इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। ये केस अपने लिए उतना जरूरी नहीं है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलो ध्यान दो। नोमेनक्लेचर में जैसे हम लोग का अल्कोहल था, सिमिलर टाइप से पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड हो गया, और इस बार इसके कार्बन को हम लोग कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे। ये अपना पेरेंट चेन हो गया। जब नंबरिंग करना होगा तो हम लोग लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट डिस्कस किया था कि हम लोग पहला फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर अगला फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो इस तरीके से नंबरिंग वाला पार्ट भी अपना फिक्स था। उसके अलावा हम लोगों का ये साइड चेन है और उसी के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। मतलब ऑल्दो CHO फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि साइड चेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा तो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा, और इस पूरे पार्ट को हम लोग ओवरऑल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 8 का कार्बन चेन है अपने पास। 8 के कार्बन चेन के लिए हम लोग ऑक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, और अल्केन है तो इसलिए ऑक्टेन। ऑक्टेन वाले पार्ट के 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे CHO ग्रुप है। तो इस केस में हम लोग ट्राई, क्योंकि 3 CHO ग्रुप है और नोमेनक्लेचर में CHO वाले पार्ट को अब अल से मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग कार्बल्डिहाइड से मेंशन करेंगे। तो ऑक्टेन 1,3,8 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर होगा इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। और 4th पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4th पोजीशन पे CHO का कॉम्प्लेक्स नेम या फिर सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल यूज किया करते हैं हम लोग, जो कि ओवरऑल मिथाइल ग्रुप के ऊपर है। तो नोमेनक्लेचर में 4 पे फॉर्माइल मिथाइल, उसके आगे ऑक्टेन 1,3,8 ट्राई कार्बल्डिहाइड मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक चीज देखो, ऊपर नोमेनक्लेचर को देखो, हम लोग का केवल OH के जगह पे CHO ग्रुप आ गया, केवल OH के जगह पे CHO ग्रुप आ गया। नोमेनक्लेचर देखो, ऑक्टेन, यहाँ भी ऑक्टेन, 138 ट्राईऑल, यहाँ भी 138, बस ट्राई के बाद ऑल के जगह कार्बल्डिहाइड मेंशन किया। और उसके अलावा 4th पोजीशन पे वहाँ पे OH था तो हाइड्रोक्सी, यहाँ पे फॉर्माइल, उधर मिथाइल था, यहाँ भी मिथाइल मेंशन किया है। मतलब केवल OH को हटा के ऑलमोस्ट सेम टाइप का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, और बाकी सारा चीज जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे वही चीज था। बस यहाँ पे कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं माने हैं, तो इसलिए नोमेनक्लेचर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको कार्बल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, नोट कर लो एग्जाम्पल को। अगर इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग केस 3 वाले पार्ट में मूव करेंगे आराम से। 1 मिनट। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इसके केस 3 वाले पार्ट में जाएंगे, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के। हेडिंग डाल देना केस 3। if main chain terminating functional group is attached to the cyclic ring, is attached to the cyclic ring. If main chain terminating functional group is attached to the cyclic ring, अगर हम लोग का मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट साइक्लिक रिंग में अटैच्ड है, तब उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो ध्यान दो एक चीज पे। जैसे मान लो एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है और इसमें CHO ग्रुप अटैच्ड है, या फिर इस बार CN ग्रुप ले लेते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग पेरेंट चेन की बात करें तो आइदर ये कार्बन बनेगा और नहीं तो फिर ये रिंग वाला पार्ट बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि
यहाँ का कार्बन इंक्लूड करके ऐसा पेरेंट चेन बनाते हैं। पेरेंट चेन आइदर ये रिंग वाला पार्ट बनेगा या फिर ये साइड चेन वाला पार्ट। प्रॉब्लम ये है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें हमेशा एक ही कार्बन रहा करेगा, तो केवल एक कार्बन को पेरेंट चेन बनाना लॉजिकल चीज नहीं है। तो इस तरह के केस में हम लोग साइड चेन को पेरेंट चेन नहीं बना सकते, रिंग को ही पेरेंट चेन बना सकते हैं। बट फिर से सेम चीज कि अगर रिंग को पेरेंट चेन बनाएंगे तो यहाँ का कार्बन चेन तो पेरेंट चेन का पार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि रिंग वाला पार्ट केवल इतने दूर रहेगा। तो फिर से हम लोग के फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो अपने पेरेंट चेन के कार्बन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब इससे कार्बन को डिनोट करने के लिए हम लोग को अभी जो नोमेनक्लेचर्स के पार्ट मेंशन किए थे हम लोगों ने इसी चीज को यूज करना पड़ेगा। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना, अदरवाइज नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे बस पॉइंट मेंशन कर लो, द कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप of the chain terminating functional group is not considered to be the part of parent chain. Not considered to be the part of या not included in the parent chain, कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन में आ रहा है वो चीज लिखा जा सकता है। कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड करके नहीं चल रहे। अगर कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करके नहीं चल रहे हैं तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का जो ये सब नोमेनक्लेचर यूज किया था वही सब अपने को यूज करना पड़ेगा। तो हम सारा एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे मान लो अगर कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन में या COH ग्रुप है तो नोमेनक्लेचर में हम लोग का पेरेंट चेन ये रिंग हो गया साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद हम लोग आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर में कंप्लीट नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के आएगा। अगर मान लो COOH ग्रुप वाले पार्ट की जगह पे हम लोग ऐसा लिख दें COOCH3, तो ईस्टर वाले पार्ट में CH3 है, और ईस्टर का नोमेनक्लेचर अगर तुम लोग को याद हो तो अल्काइल एल्केनोएट के जैसा करते थे, जिसमें ये पार्ट पेरेंट चेन को डिनोट करता था और अल्काइल वाला पार्ट ये ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप को डिनोट करता था। तो ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे? मिथाइल वाला पार्ट। तो नोमेनक्लेचर में आराम से मिथाइल लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग का साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट पेरेंट चेन है तो साइक्लोहेक्सेन मेंशन कर दिया, और उसके बाद हम लोग आराम से कार्बोक्सिलेट मेंशन करेंगे, OH वर्ड मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो नोमेनक्लेचर में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो नोमेनक्लेचर में कंसिडर करना अपने को, मान लो यहाँ पे हम लोग का COCl दे रखा, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि वही पेरेंट चेन है, उसके अलावा कार्बोनिल, और हैलोजन वाले पार्ट में हम लोग के पास क्लोरीन दे रखा तो आराम से क्लोराइड वर्ड यूज कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। अगर मान लो हम लोग एग्जाम्पल वाले पार्ट में अमाइड यूज करके चलते हैं CONH2, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइक्लोहेक्सेन तो वैसे ही होगा, और कार्बोनिल हैलाइड के जगह पे हम लोग कार्बोक्सामाइड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। इतने एग्जांपल्स को नोट करो, चारों एग्जांपल्स को, फिर हम लोग पांचवा और छठा फंक्शनल ग्रुप मेंशन करेंगे। सर ये CONH2 में कार्बोक्सामाइड है। अच्छा सॉरी कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, यहाँ कोई गैप नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड।
इसके बाद हम लोग चलो दूसरा इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 4 का कार्बन चेन, इसमें CN ग्रुप है, तो इसके इस पे नोमेनक्लेचर में हम लोग साइक्लो 4 के कार्बन चेन के लिए ब्यूटेन और CN वाले पार्ट के लिए नोमेनक्लेचर में कार्बो नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में साइक्लो ब्यूटेन कार्बो नाइट्राइल वर्ड आ गया। और मान लो एक ये कंपाउंड ले लेते हैं CHO, तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों के पास साइक्लो 5 के कार्बन चेन के लिए हम लोग पेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो साइक्लोपेंटेन। और CHO वाले पार्ट के लिए हम लोग कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज कर सकते हैं, तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड आराम से नोमेनक्लेचर में मेंशन किया जा सकता है। बाकी जो हम लोग के नोमेनक्लेचर का रूल जैसे था एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रायोरिटी ऑफ अनसैचुरेशन, सारा का सारा चीज एग्जैक्टली सेम टाइप से चलेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इस एक चीज का ध्यान रखना। एक ये केस एकदम ध्यान रखना थोड़ा, ये हो सकता है तुम लोगों को कभी पूछ दे, ऑल्दो ये किसी काम का नहीं है, बट इस तरह का एक केस तुम्हारे हो सकता है काम का निकल के आ जाए। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग का ये डबल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट चेन आइदर साइड चेन होगा या रिंग होगा। डबल बॉन्ड ना साइड चेन में प्रेजेंट है ना रिंग में प्रेजेंट है। अगर दोनों में से कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला पार्ट या डबल बॉन्ड ना साइड चेन में प्रेजेंट है या ना साइड चेन का पार्ट है ना रिंग का। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखता हो, मतलब इस डबल बॉन्ड को ना साइड चेन में काउंट करेंगे ना रिंग में काउंट करेंगे। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि अगर हम लोग का एक कंपाउंड होता इस टाइप का, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, एक मिनट, अगर हम लोग का ये कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि पेरेंट चेन वाला पार्ट कौन सा होना चाहिए। तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखा, फिर अनसैचुरेशन देखा, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखा। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन में ऊपर 4 कार्बन है, नीचे 3 कार्बन है, मतलब ये पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। तो जो पेरेंट चेन बन गया सो बनने दो। तो एग्जैक्टली सेम टाइप से यहाँ पे हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट है। अब बस छोटा सा पार्ट ये है, तुम लोग को याद होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में इस तरह का एक नोमेनक्लेचर बताए थे कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड CH के साथ अटैच्ड है तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उस केस में नोमेनक्लेचर में हम लोग अल्काइलिडीन वर्ड यूज किया करते थे। तो यहाँ के नोमेनक्लेचर में एक बार ये पार्ट अपना पेरेंट चेन बन गया तो ये पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, मतलब बेसिकली ये ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। तो नॉर्मली इसका नोमेनक्लेचर साइक्लोप्रोपाइल होना चाहिए था, बट ये क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है इस टाइप से, मतलब यहाँ पे R के जगह पे हम लोग के पास ये ग्रुप वाला पार्ट अटैच्ड है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से साइक्लोप्रोपाइलिडीन वर्ड यूज कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइलिडीन। तो अपने नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करते वक्त हम लोग आराम से 1 2 सेकेंड पोजीशन पे इस ग्रुप की बात कर सकते हैं। तो सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइलिडीन, और उसके अलावा 4 का कार्बन चेन है, इसका मतलब ब्यूटेन, ये अपना नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। तो इस एक सिनेरियो को थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ पे डबल बॉन्ड वाला पार्ट साइड चेन या रिंग दोनों में से किसी का पार्ट नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल उस डबल बॉन्ड को एब्सेंट मानते हुए पहले पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर में अल्काइलिडीन टाइप का नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। इस एक केस को भी स्टार मार्क करके नोट कर लो। इसको नोट डाउन करने के बाद आज तुम लोगों को काफी सारा होमवर्क मिलेगा, और उसके बाद एक बेंजीन का नोमेनक्लेचर का पार्ट बचेगा, जिसका लेक्चर का लिंक हम लेक्चर अच्छे से बना करके, ओके, हम जो पढ़ाए हैं उस लेक्चर को नहीं देखने के लिए बोलेंगे, उसका लेक्चर हम अच्छे से रिकॉर्ड कर देंगे, और उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद तुम लोग को लेक्चर देखना है, PDF का नोट्स तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। उस PDF के नोट से तुमको नोट डाउन कर लेना कुछ चीजें, ऑल्दो वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज है। जैसे मान लो कि हम लेक्चर नंबर 1 की बात करें अगर तुम्हारे साथ अभी, तो लेक्चर नंबर 1 में कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो सब चीज अब तुमको याद हो गया है, वो सब चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो सिमिलर टाइप से बेंजीन का नोमेनक्लेचर एक इन्फॉर्मेशन है, एक बार सीखते वक्त बस देखना होता है, बाकी वो बार बार दिखते जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसलिए वो लेक्चर को बस देखना, नोट डाउन करना है तो करो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली कॉमन नेम चलेगा, तुमको याद करना है।
लेकिन जो लिस्ट हम तुमको भेज के कॉमन नेम मार्क करवाएंगे कि ये सब कॉमन नेम तुमको याद रखने हैं, हम सजेशन देंगे कि उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगर कॉपी में नोट डाउन कर लिया तो बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं नोट डाउन किया तो याद करना मुश्किल होगा। और एक चीज ध्यान रखना, नीट के एग्जाम में कॉमन नेम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इंजीनियरिंग में नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट नीट में नाम याद रखना पड़ेगा, तो इसीलिए कॉमन नेम तुमको याद रखना मस्ट है, इस एक चीज का ध्यान रखना। अगर नोट डाउन कर लिया है तो फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में तुम लोगों को कुछ होमवर्क तो दिया नहीं था, तो इस क्लास शायद होमवर्क नहीं दिया था जहां तक हमको ध्यान है। चलो ठीक है। अच्छा दिए थे क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली पूरा डिस्कशन कर लेंगे। पहले वर्कशीट देख लेते हैं, वर्कशीट में अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो। वर्कशीट 1 में कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर 13, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क नोट कर लो। अब एक दिन अलग से डाउट क्लास लगा करके तुम लोग का पूरा लेक्चर डिस्कस कर लेंगे डाउट सेशन में। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद वर्कशीट कौन सा है भाई ये, वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15, वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 15, 17, वर्कशीट 5 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 4, 5। ये तो तुम्हारे वर्कशीट का होमवर्क हो गया। और इसके अलावा तुम्हारे बुकलेट वाले पार्ट में, जो पहला बुकलेट मिल रखा था उस बुकलेट वाले पार्ट में, इसमें भी काफी कुछ होमवर्क तो हम लोग का हो ही चुका है। ये सब शायद होमवर्क दे चुके हैं तुम लोग को। A1, A2, A3, A4, A5 ये सब होमवर्क हो चुका है। A6 होमवर्क हो चुका है। A7 हो चुका। B1, B2, B3 ये सब का डिस्कशन भी हो चुका है, मतलब इसमें होमवर्क हो चुका। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में C1, C2, C3 होमवर्क दे चुके थे। C4 वाला पार्ट दे चुके थे, इसमें थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में शायद से करेक्शन भी था। C5 वाला पार्ट होमवर्क दे चुके हैं। D1 होमवर्क नहीं दिया है क्या, सेक्शन D? अच्छा दे चुके हैं, पूरा दे चुके हैं ना। तो सेक्शन D वाला पार्ट D1, D2, D3, D4 ये सब होमवर्क हो चुका। सेक्शन E वाले पार्ट में होमवर्क मिल चुका है। सेक्शन F वाले पार्ट में होमवर्क मिल चुका। सेक्शन G वाले पार्ट में G4, G5, ये आज जो केस डिस्कस किया था एग्जैक्टली सेम टाइप का केस है। G4, G5, G6, उसके अलावा H5, ये तुम्हारे नोमेनक्लेचर में एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ करके पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में 16 वाले पार्ट में A पार्ट और D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 सब्जेक्टिव A एंड D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में A, B एंड C पार्ट। केवल A, B एंड C, D पार्ट डिस्कस नहीं करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इतना क्वेश्चन ट्राई करना है। ये सारे क्वेश्चन तुमको ट्राई करने हैं। फिर हम लोग बेंजीन का जो लेक्चर बनाएंगे, उस बेंजीन के लेक्चर के बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन जितने भी नोमेनक्लेचर के हैं वो सब तुमको ट्राई करना है। और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट आराम से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉपी बना लेना अपने केमिकल बॉन्डिंग के लिए। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग से शुरू होगा और सारा का सारा टॉपिक उसी में चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग, S ब्लॉक, P ब्लॉक, 12th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा हम लोग उसी कॉपी में एक लाइन से कंटिन्यू करते चले जाएंगे। काफी बड़ा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, आराम से उस चीज का डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें बुकलेट सॉल्व कराया है, केमिकल बॉन्डिंग में भी एक एक क्वेश्चन का हम लोग बुकलेट का डिस्कशन करते चलेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा स्किल सेट बढ़ेगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो टाइम के साथ चीज अपने आप भूल जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, किसी पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और अंजलि, तुम्हारा जो लेक्चर अपडेट हो चुका है उन लेक्चर्स को एक बार देख लो, अगर उसमें कोई डाउट है तो डाउट क्लास लेकर के आराम से पूछ लेना। डाउट क्लास के अरेंजमेंट के लिए मैसेज कर देना एक नंबर पे, 7061 वाला जो नंबर है, डाउट क्लास के लिए मैसेज कर देना उसमें। ठीक है। और कोई डाउट किसी को?
चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर।